एक गुजरात का क़साब है, दूसरा मशरिक़ वुस्ता का क़साब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिसने अपने जन्म के बाद से ही बिना स्वार्थ भारत की मदद की है तो वो देश इजराइल है। बल्कि बड़ा एक सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि जी हाँ, वो देश जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी आतंकियों की नींद उड़ जाती है, वो देश अब आने वाला है मैदान में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जिसने खुद दशकों से आतंकवाद की आग झेली है। आज भारत के साथ खड़ा है और सिर्फ खड़ा नहीं है, अब कश्मीर पर उसका एक बड़ा ऐलान हुआ है। ऐसा ऐलान जो पाकिस्तान की आतंक नीति को जड़ से उखाड़ देगा। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से। इजराइल के डिफेंस चीफ ने दिल्ली में आकर कहा है कि भारत की लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं हमारी भी है, और पाकिस्तान वो एक बार फिर से हिल गया क्योंकि पहली बार किसी यहूदी देश ने खुलकर कश्मीर पर भारत का पक्ष लिया है। तो अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान जो कि एटमी सलाहियत का हामिल है, मुनज़्ज़िम फौज रखता है, उसके वजूद से इसराइल को कितनी गहरी चुभन महसूस होती होगी। गजा, शाम, लबनान और ईरान पर चढ़ाई सिर्फ जाहिरी महाज है। असल मार्का इस नजरियाती रियासत के खिलाफ है जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को ताबूत में तब्दील करने की पूरी सलाहियत रखती है। वही पाकिस्तान जिसने कभी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया, ना सिफारती ताल्लुकात कायम किए, ना इसके जराइम पर खामोशी इख्तियार की, और यही वो दीवार है जो सिहोनी एजेंडे के रास्ते में सीना सफर है। अरे जो आपने जो बात की इजराइल के और भारत के नेक्सस की इस मामले पर, और बहुत सारी जो मतलब है कि टैक्टिक्स अब भारत इस्तेमाल करे उसने गालिबन इजराइल से ही सीखी हैं, और उसी तरह से मतलब उस पर जारहानापन भी है, और जिस तरह से वो डेमोग्राफिक्स को तब्दील कर रहे हैं। दिल्ली में भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजराइल रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल रिटायर आमिर बराम के बीच अहम मीटिंग हुई। इसमें दोनों देशों ने दीर्घकालिक रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर सहमति जताई, संयुक्त आतंकवाद विरोधी ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को और मजबूत करने का खाका भी तैयार करने की बात कही। इजराइल की तरफ से सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि कश्मीर में आतंकवाद भारत का ही नहीं बल्कि हमारा भी और वैश्विक दुनिया का ये बड़ा संकट है। असल जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला हुआ, अटैक किया गया इंडिया की जानिब से, बड़ा कोविड किस्म का, उस पर जो इजराइल का जो ऑफिशियल पेज है मोसाद कमेंट्री के नाम से, वहाँ से आया जी इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया। उन्होंने फौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ, और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है वो इजराइल से। नेतन्याहू के जो अज़ाइम है वो यहाँ पर भी मुसलत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो गजा है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर के सामने न्यूक्लियर पावर ही खड़ी है। भले आपका मुल्क 140 करोड़ आबादी का है और यहाँ पर 24 करोड़ या 25 करोड़ आबादी का हमारा मुल्क है, लेकिन वही नफ्सियाती बर्तरी हमें हासिल है। वो 2019 में हो, जिस तरह से हमारे फजाइया ने इनको भगाया था और इनके जो पायलट कैप्चर कर लिया था और उनको वापस किया था, इनका जहाज गिराया था, और इसके बाद इस बार भी आप राफेल भी ले आए, आपने इन्वेस्ट भी किया, उसके बावजूद इतनी हजीमत का सामना रहा, एविडेंसेस आपके पास नहीं है। तो क्या ये इजराइल वाला मॉडल यहाँ लेकर आना चाहते हैं? ये इनका माइंडसेट है। अब बिना लाग लपेट मुद्दे की बात पर आते हैं। इजराइल ने स्पष्ट कहा है कि कश्मीर पर भारत की नीति सही है और न्यायोचित है। इजराइल ने पहलगाम आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की और यह भी कहा कि जो देश आतंकवाद को विदेशी नीति का औजार बनाते हैं उन्हें अब वैश्विक मंचों पर जवाब मिलेगा। और यह बात पाकिस्तान के लिए सीधा इशारा थी, क्योंकि अब सिर्फ भारत ही नहीं, उसका टेक्नोलॉजिकल पार्टनर इजराइल भी कश्मीर पर एक रणनीतिक स्टैंड ले चुका है। मारिया सुल्तान साहिबा, हम पहले रहे हैं कि भारत इसराइल को सपोर्ट करता रहा है, चाहे हथियार भेजने के हवाले से हो, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो, मोरली सपोर्ट करना हो, लेकिन अब ये जो खबर आ रही है कि इसराइली एहलकार मकबूजा जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, इसके पीछे आप क्या मुहर्रिकात देख रही हैं और ये किस कदर अहम डेवलपमेंट है? देखिए, बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने जैसे देखा है कि उनका ख्याल है कि जो गाजा की पॉलिसी है वो शायद कश्मीरियों के साथ भी कर सकें। लेकिन एक बात है, गाजा के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तानी या जो बाकी आपकी
ताकतें थीं वो उस तरह अस्करी तौर के ऊपर मुलव्वस नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है एक ऐसा मसला है जिसके लिए पाकिस्तान पहले भी जंगें कर चुका है और आइंदा भी जंग करने से गुरेज नहीं करेगा। इसलिए हिंदुस्तान को भी और इजराइल को ये बात समझनी होगी कि ये कोई आम जंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये आम सिचुएशन भी नहीं है कि जहाँ कश्मीरी जो हैं वो इस किस्म की सूरत हाल में पीछे रह जाएंगे। ईरान के बाद एक आम तौर पर तासुर यह है कि अगला निशाना पाकिस्तान है, और वो नेतन्याहू का वो पुराना 10 साल 12 साल पुराना इंटरव्यू, उसको आजकल बार बार घुमाया जाता है, लेकिन वो बात जो उसने उस वक्त कही थी आज भी उसके दिल में वही बात होगी कि पहले ईरान है तो बाद में पाकिस्तान है। हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है? अगर इजराइल ने ईरान को इस कॉन्फ्लिक्ट में हरा दिया तो इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग वी आर द नेक्स्ट टारगेट, और हम इंडिया और इसराइल का मुश्तरका निशाना है। जी, और इजराइल ने इंडिया के साथ मिलके जो हमने मई 2025 में देखा है वो एक एफर्ट थी टू वीकन पाकिस्तान। मिसकैलकुलेशन इस हद तक है या अपनी ही एक दीवाने की दुनिया इन्होंने बना रखी है, फूल्स हेवन, जिसमें ये रह रहे हैं और उनको लगता है जी हम इसी तरह से खिता कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इजराइल चल रहा है। जी असद, जुलाई का महीना लग रहा है कि बिल्कुल खून में रंगता जा रहा है। आज भी 2 जवान शहादतें हुई। मेजर जियाद सलीम अव्वल सिर्फ 31 साल के नौजवान, खूबसूरत नौजवान, या मस्तूंग में शहीद हो गए। इनके साथ सिपाही नाजिम हुसैन भी शहीद हुआ, वो भी 25 साल का नौजवान था। इस महीने में, सिर्फ इस मेजर महीने में खाली अगर मैं ऑफिसर्स की खाली बात करूं तो 3 मेजर्स शहादत दे चुके हैं। 19 जुलाई को मेजर अनवर काकड़ को शहीद किया गया और बड़ा हाई प्रोफाइल टारगेटेड टेररिस्ट आए मोटर बाइक पे, उन्होंने मैग्नेटिक आईडी लगाई उनकी गाड़ी के साथ, वो अकेले ड्राइव कर रहे थे और मौके पे उनकी शहादत हो गई। फिर 16 जुलाई को मेजर सैयद रब नवाज तारिक, अगेन 34 साल के जवान मेजर, उनकी शहादत हुई। अगर हम डेटा देखें तो सिर्फ 6 माह के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तकरीबन 860 अफराद शहीद और जख्मी हो चुके हैं। बलोचिस्तान में 6 माह के डेटा में तकरीबन 501 वाक़यात में 257 अफराद जहां बाक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। और इसके अंदर अभी हम ज्यादा तादाद जो है वो लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिशियल जवानों की और तमाम की है। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों एक बार फिर से इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पाकिस्तानियों की सांसें रुक गई है और उनके देश में ये बहस छिड़ गया है कि क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है। क्योंकि दोस्तों ये बात तो बहुत पहले से चल रहा है कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है और बहुत पहले का नेतन्याहू का बयान वायरल हो रहा था। दोस्तों पाकिस्तानियों ने जमकर शेयर किया था और इन लोगों में इतना दहशत का माहौल है कि दोस्तों भारत में कोई भी हथियार आता है या फिर बनता है तो इनकी सांसें पहले ही फटने लगती है कि अरे अब क्या होने वाला है, मोदी हमला कर देगा। दोस्तों अब एक बात आई है इजराइल को लेकर। इजराइल ने ऐसा बयान दिया है कि जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। तो दरअसल इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि इस समय भारत में मौजूद है, पहले तो उन्होंने दिल्ली में बैठकर पहलगाम हमले को कंडेम किया। बाद उन्होंने कहा कि भारत जो कश्मीर में कर रहा है वो बहुत ही शानदार है, भारत के खिलाफ हम भारत के साथ है और कश्मीर का हर मुद्दा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि इजराइल का भी है। अब दोस्तों जैसे ये बयान वायरल हुआ तो मानो तहलका मच गया। तो लोग दोस्तों चिल्ला रहे थे कि भारत का फॉरेन पॉलिसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद फेल हो गया है। तो उनको पता लग गया होगा कि किसकी फॉरेन पॉलिसी फेल है और कौन हिट कर गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पाकिस्तानियों को 440 वोल्ट है वो इस तरह की करनी पड़ रही है। जो आपका जो सवाल है उसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है कि जो इजराइल की ट्वीट थी वो इतनी अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। नंबर 1 जो इसके अंदर है ना जी इंटरनेशनल मुदाखलत, देखिए